नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल किसान। दोस्तों, आज जो हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग महामैराथन क्लास कर रहे हैं शैक्षिक एवं सामान्य चेतना का। इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ दिन जो है क्लास नहीं ले पा रहा था, क्योंकि कुछ रुकावटें आ गई थी, है ना। नेट कनेक्टिविटी और बारिश की वजह से थोड़ा सा इधर जो है बिजली का खंभा गिर गया था, इस कारण से क्लास नहीं हो पा रहा था। आप लोगों का टेस्ट अपलोड नहीं हुआ था इस कारण से, है ना। लेकिन अब वो अपलोड हो चुका है। अगर जो है आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए पंडित सुंदरलाल शर्मा का, ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है 49 रुपये में मात्र मिल जाएगा, है ना। 49 रुपये में मात्र मिल जाएगा। आप लोगों को संपर्क करना है इस नंबर पे, भैया देख ले रहा हूँ, है ना, 7389504069। मात्र टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसमें आप लोगों को जो है 25 जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेगा और 5 जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। 5 मॉक टेस्ट मिलेगा जो 100 नंबर का है और 25 सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेगा। तो आप लोग 49 रुपये पे करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अब इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए तो। मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना। अब जितने भी हमारे मन के भाई बहनी हैं, जेमन हाँ 12वीं और 11वीं जो है 10+2 पहली वाले 10+2, है ना, NEP 2020 आए के बाद, सॉरी आए के पहली NCF 2023 से आए से पहली 10+2 लागू रही से, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो ओमे केमिस्ट्री हमन पढ़न जी, है नी। तो केमिस्ट्री मंगे है 10+2 में 12वीं वाले नंबर और 11वीं वाले नंबर साइंस बैकग्राउंड से, मतलब रहना चाहिए भैया, है ना। केमिस्ट्री रहना चाहिए। उकर नंबर जो है बढ़िया ऑप्शन है जगह में। आप मन जो है मस्त यहाँ पे ओपन कर सकते हो ऐप ला, है ना। चलो भाई, ओपन नहीं होते 2 मिनट, है ना। हाँ, ओपन हो गया, है ना। चलो, थोड़ा स्लेट लपाट रही से 150 रुपये में आप मतलब पर्यावरण संरक्षण मंडल के यहाँ पे कोर्स मिल जी, देखे बार, ठीक है। मतलब में आप मतलब PDF नोट्स और टेस्ट मिली बस, और ई बुक है भैया, है ना। वीडियो लेक्चर में नहीं है। उसके बाद C-TET में आप मतलब कंटेंट मिल जी, टेस्ट मिल जी भैया, ठीक है। PDF नोट्स वगैरह आपका सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला तकनीशियन में जो है आप मतलब वीडियो लेक्चर मिल जी यहाँ पे, और PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज मिली। अब आते हैं हमारा अभी जो 10+2 12वीं में जो रसायन मांगे, 30 नंबर के रसायन आए काबर की, है ना। केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, बल्क में आप मतलब क्लास मिली, आप मन के डिमांड रही से, है ना। हमारे नमूना सहायक शिक्षक जितना मन को कोर्स वाला खरीदे हमारे भाई बहनी मन है टीका मन पर, ठीक है। ये मिली आप मतलब मात्र 250 रुपये में, है ना। पूरा 12वीं और 11वीं बेस पे ही एक रही। और एम मैं इतना कहूँ, SCRT NCRT दोनों बुक एक हरे, है ना। ओला आप मतलब फॉलो करना है। अगर ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए तो NCRT बुक ले फॉलो करना भैया, है ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी है, बाकी सब मिल जी बुक, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी ना नहीं मिले धरे। तो वो कंटेंट आप मतलब मात्र 250 रुपया में उपलब्ध हो जी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है ना। और में आप मतलब कम से कम 200 टेस्ट सीरीज मिली, है ना। मॉक टेस्ट अलग मिली भैया 10 ठो, ठीक है। चलो पहले ज्वाइन कर सकते हो। ये रही से आज के हमारे प्रचार प्रसार। और मैं आप मतलब बताऊँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो नंबर में पहले कॉल कर लेना, उसका बाद आप मतलब कहा है टेस्ट सीरीज मिली, है नी। तो चलो भाई, ये हमारा पहला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा और आत्मनिर्भरता से। आज जो है पूरा टॉपिक टू टॉपिक चलबो थोड़ा से, ताकि आप मतलब सब चीज़ मन क्लियर हो जाए। चलो, हाँ, आवाज़ वगैरह सब बढ़िया आते, वीडियो क्वालिटी है, ठीक है। चलो भाई, शेयर वगैरह सब चीज़ कर दूँ वीडियो ला, है ना। अपन प्यार दूँ। हाँ, नया हूँ चैनल में तो सब्सक्राइब करूँ भैया, है नहीं। बहुत मेहनत लगते आप मन भर। और मैं जितना MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा तो ना, सब वीडियो जाके देखना है भैया। CG D.Ed B.Ed सबके देखना है ना। प्री B.Ed वाले जितना मिले हों 75 क्लास अलग, पंडित सुंदरलाल शर्मा के अलग, सब ला देखूँ। मैं बार बार कहा हूँ, ठीक है। सब नया नया प्रश्न बना के लाता हूँ। अब जो हो चुके हैं तेला मैं बार बार रिपीट नहीं करूँ, एक आध दो ठोक आ जाते बीच बाच में, है नहीं। देखो, बुनियादी शिक्षा और आत्मनिर्भरता से देखो, है ना। बुनियादी शिक्षा और आत्मनिर्भरता काबर हरे शैक्षिक एवं सामान्य चेतना। तो एक से प्रश्न रही। प्रश्न का कहा थे, महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा योजना, है ना। महात्मा गांधी जी के वर्धा शिक्षा योजना जो कि 1937 का मुख्य तार्किक आधार क्या था। चलो बताओ भाई, जो वर्धा शिक्षा योजना रही ना, मुख्य तार्किक आधार क्या रही से। चलो भाई, है ना। हाँ, पहला नंबर के आंसर बताना, केवल अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा देना। अब मैं बार बार बताऊं कि केवल वर्ड जहां पे आते ना, केवल वर्ड जो ऑप्शन में दिखी केवल वर्ड, तो नेगेटिव वर्ड रहते, थोड़ा देखते ही हमारा क्या कर देना है, काट देना है, ठीक है। शिक्षा को हस्तशिल्प से जोड़कर, अब देखो इस जगह में क्या कहा थे, आत्मनिर्भर बनाना, मतलब कि अच्छा बात कहा थे, लड़का मन के हित में बात कहा थे, मतलब कि जगह में कहा पॉजिटिव है।
पॉजिटिव नहीं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। लेकिन सब ऑप्शन आप पढ़ के देखते हैं, केवल वर्ड नेगेटिव वर्ड है, परीक्षाओं में अंक को सुधारना, है ना, कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना। वो जमाना में तो कंप्यूटर ही से नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी काम करना है, आंसर मिल जी, है ना। इस तरीका से हमारा क्या करना है, एलिमिनेट मेथड के प्रयोग करना है। चलो समझ में इसना आप मला, हाँ चलो भाई आगे बढ़थन। इस जगह में आप मला एक्सप्लेनेशन वगैरह सब चीज़ मिल रही, टेंशन नहीं लेना है, बाकी चीज़ें तुम्हें बता ही दूँ। गांधी जी का तर्क था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वे कोई हुनर जैसे सिलाई कताई सीख सके और स्कूल व स्वयं का खर्चा निकालने में आत्मनिर्भर बन सके। तेकर वजह से मैं कथों बार बार की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, हम ना हम अल्लाह काकर पीछे पढ़ना है, एक्सीलेंस के पीछे पढ़ना है ना। नॉलेज तो हम अल्लाह मिले जाते कहीं ना कहीं से, गूगल बाबा जिंदाबाद, चैट जीपीटी जिंदाबाद है नहीं, गूगल जिमनाई जिंदाबाद है। लेकिन हम अल्लाह का है वो चीज़ ना एक्सप्रेस करे बनाना चाहिए, बोले लाना चाहिए, प्रस्तुत करे लाना चाहिए, प्रेजेंट करे लाना चाहिए, है नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ चलो एक आंसर बताओ, सेकंड नंबर के आंसर मोला बताओ भैया। लाइव क्लास करे ना थोड़ा से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाते, लाइट कट हो जाते ना, तन थोड़ा से जो कनेक्टिविटी रहते ना वो बिगड़ जाते, काबर वाईफाई बंद हो जाते, है ना, बहुत दिक्कत हो जाते। चलो अल्बर्ट बंडूरा बेबोडॉल प्रयोग, है ना, अल्बर्ट बंडूरा जी के बेबोडॉल बहुत प्रमुख जो यहाँ पे प्रयोग रही से होकर मैं बताऊँ, अभी आप मन आंसर दो भैया, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार यदि कोई बच्चा टीवी पर हिंसा देखकर वैसे ही व्यवहार करने लगता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। अब एक से पहली एकदम अभी टॉक्सिक मूवी आते, है ना, हमारे यश भैया के, ओकर पहली आ रही से सुल्तान, ठीक है, हाँ ओकर अभी चलन में पुष्पा 2 रही से, पुष्पा 1 रही से, है नहीं, दाढ़ी वाला। हाँ तो चलो भाई, तो लड़का मन के व्यवहार में हमारा दिखते ना, ठीक है। तो अंतर्दृष्टि, मॉडलिंग या अनुकरण, शास्त्रीय अनुबंधन, स्वतः स्फूर्त अधिगम। चलो एक आंसर बताओ। एला हमारा दैनिक जीवन में जोड़ के ही पढ़ना है, उसके बाद सब चीज़ का हो जी हमारे मन पर आसान हो जी, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं है, सीख जब होता, ठीक है। चलो भाई दूसरा नंबर, हाँ का है जगह में मॉडलिंग या अनुकरण करना, ठीक है, मॉडलिंग या का करना चाहिए जगह में अनुकरण ही तो करथन हमन, है नहीं, दूसरा देख के। चलो भाई अब हमन काकर अनुकरण करथन, ओकरे जैसे हमारे व्यवहार वगैरह सब चीज़ हो जाते। तो देखे हो तुम हीरो मन के बहुत जन मन के डुप्लीकेट भी आते रहते, तो हमन का करते, है ना, अनुकरण ही करते रहते वो जगह में। चलो भाई सबसे ज़्यादा पूरा भारत देश में हमारे अजय देवगन जी के जो है पूरा डुप्लीकेट मन भरा है नहीं, वीडियो वगैरह देखते नहीं, रील वगैरह में। अब देखो बंडूरा के अनुसार बच्चे समाज, टीवी या बड़ों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, इसी मॉडलिंग या प्रेक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। एला याद रखना भैया, बेबोडॉल के प्रयोग, ठीक है। चलो भाई अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब ये जगह में का है इम्पोर्टेंट है, देखो का कहा था जगह में, वुड का घोषणा पत्र 1854 का तर्क, है ना, वुड का घोषणा पत्र 1854 का तर्क। देखो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, काका चार्ल्स वुड के, थोड़ा से इतिहास में जाके मैं आप मन पर प्रश्न निकाले हूँ, पूछ देते कभी कभी ऐसे करके, काबर की यह शैक्षिक मतलब सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न हो, शिक्षा के क्षेत्र में भैया आया मत आए लेकिन जानना जरूरी है ना। चलो देखो क्या कहा थे, क्योंकि इसने भारत में पूरी तरह अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य कर दिया था, है ना, ठीक है, क्योंकि इसने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया। देखो जे चीज हाँ पॉजिटिव बोलत ना, पॉजिटिव चीज ला हमारा देखना है, प्रश्न में पॉजिटिव ही बोला थे और पॉजिटिव ही बात करा थे, है ना, वही हमारा लेना है। तो ये चीज हमारे का होते अवेयरनेस काम करते कर ऊपर, क्योंकि इसने सरकारी नौकरियों को समाप्त कर दिया था, क्योंकि यह केवल ये तो हमारे नेगेटिव वर्ड धार्मिक शिक्षा पर आधारित था। एला काट देना है, 25 ठो इनमें सबसे जो ऑथेंटिक है ना वो का है, क्योंकि इसने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक, प्राथमिक से मतलब कि 0 लेवल से लेके ये जो है पूरा विश्वविद्यालय तक, है ना, स्तर तक एक शिक्षा का व्यवस्थित ढांचा का कर दी रही थी, तैयार कर दी। तो ये हमारे सबसे ऑथेंटिक यहाँ पे बात कही जाता है और पॉजिटिव ये चीज़ है एकदम ज़्यादा, है ना, ते कर सकती। चलो इतना क्लियर हुई नहीं, ते कर सकती हमने आंसर ला ले हन भैया, काबर वो अच्छा काम करे, वो अच्छा चीज ला ही पूछा तो जगह में, है नहीं। इस घोषणा पत्र ने पहली बार देश में प्राथमिक स्कूलों, हाई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की स्थापना का एक क्रमबद्ध खाका कार्य से
खींचे री से। ठीक है, इतना क्लियर हुई ना आप मल्ला? हाँ चलो, समझ में इस ना? इतना समझ में इस ना भैया? तो लाइक करो, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करो, और पढ़ाई का तरीका अगर मज़ेदार लगते ना तो शेयर जरूर करे करो भैया सबके पास, है ना? जे मन हाँ शिक्षक बनना चाहते, बीएड डीएड जे मन करना चाहते, और अभी प्रयोगशाला के भी भर्ती आते, तो उनका मन कर सब जन मतलब शेयर कर दो, है नी? देखो, जीन प्याजे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक से आगे जब पढ़बो ना सीजी टेट शिक्षक भर्ती पर तब बताऊं वस्तु स्थायित्व के बारे में। चलो देखो, प्रश्न का कहा थे जगह में चौथा नंबर में हमार मन के, जब एक छोटा बच्चा छिपाई गई वस्तु, एक छोटे बच्चा है और ओकर हमन छिपाया देन कोई वस्तु ला, जैसे तकिए नीचे छुपाया खिलौना को ढूंढने लगता है, तो प्याजे के अनुसार वह किस तार्किक क्षमता को प्राप्त कर चुका है। अभी अपने लड़का मन ऊपर प्रयोग कर करके ना एक एक चीज मल्ला निकाले रही से। ठीक है, अपने लड़का मन पर ऊपर प्रयोग करे रही से। अभी तो याद नहीं आता तो लड़का मन के नाम तीन जन रही, लेकिन है नहीं? हाँ, तीन जन रही से, लेकिन लड़का मन के नाम नहीं आ रहा, बहुत दिनों के पढ़े तेकर वजह से, है नहीं? हाँ, वो का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बस पढ़े रहो मैं, सीटेट के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए, है ना? जितना पूछते ततना ला। चलो भाई, अब एला बताओ, संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, अहम केंद्रित सोच, अमूर्त तर्क, ओकर कतना लइकरी से वो प्रश्न नहीं आया, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में जाके पढ़े रहा हूँ, और पढ़ना अच्छा लगते थे कर वजह से, है ना? अब आप मन हाँ मोला एकर आंसर बताओ। संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, अहम केंद्रित सोच, अमूर्त तर्क। देखो, प्रश्न अच्छा से पढ़ना है, छिपाई गई वस्तु देखना है हमारा, छिपाई जो वस्तु है ना, नीचे छुपाया खिलौना को ढूंढने लगता है, तो प्याजे के अनुसार वह किस तार्किक क्षमता को प्राप्त कर चुका है, बताओ भाई। हाँ चलो, एक आंसर बता मोला। ये हरे हमारा चौथा नंबर प्रश्न। स्पष्ट रूप से कहा थे जगह में काकर बारे में बता थे, वस्तु स्थायित्व के बारे में, है ना? वस्तु स्थायित्व यही देखने है मान ला, अभी जगह में लिखा है वस्तु स्थायित्व भैया, है ना? चलो, इतना क्लियर हुई इसना? हाँ, बस थोड़ा से दिमाग के हमारे उपयोग करना रहते और कुछ नहीं है इस जगह में। ओका बाद एलिमिनेट मेथड लगाना है और निकलना है भैया चुपचाप। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि बच्चा समझने लगता है कि जो चीज़ आंखों के सामने नहीं है उसका भी अस्तित्व है। जो चीज़ आंखों के सामने नहीं है ओकर भी का है, अस्तित्व है। ठीक है, यही है यह इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मतलब 0 से 2 वर्ष में आता है। चलो भाई, इतना क्लियर हुई इसना आप मतलब? चलो आगे बढ़ते ना मन, पांचवा नंबर प्रश्न के आंसर बताओ। चलो, कोठारी आयोग 1964-66 का मुख्य सूत्र है ना का है? अब एला देखना है, भारत की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में त्रिभाषा सूत्र, है ना? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग ने की थी, है ना? त्रिभाषा सूत्र मतलब कि ये जगह में मातृभाषा हो गए, हिंदी हो गए, और एक जन जो है इंग्लिश या संस्कृत ले लेता ना, है ना? चलो भाई, लेकिन मातृभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मन छत्तीसगढ़ के हो, है ना? तो कोई भी चीज़ मुझे समझाना है तो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा के ही इस्तेमाल कर करके पढ़ाता हूँ मातृभाषा में। काबर की बड़े मन तो समझ जाते, जे लड़का मन अभी 12वीं पास करके आता, ये बहुत थोड़ा से ना टफेस्ट चीज हो जाती है ना? शिक्षण अधिगम थोड़ा से तार्किक बेस पे रहते, एक बुक वगैरह कंटेंट वगैरह उतना अच्छा मिल नहीं पाए, तेकर वजह से मतलब समझे में का होता है, दिक्कत होते। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना सरल और छोटे छोटे टुकड़ा में समझा सको करके, तेकर साथ ही मातृभाषा के मैं उपयोग करत हो, है ना? शुद्ध हिंदी या इंग्लिश के मैं उपयोग करत हो का नहीं करो। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारत की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग ने की थी, है ना? राधा कृष्ण आयोग, मुद्यालय आयोग, कोठारी आयोग, सार्जेंट आयोग। चलो बताओ भाई, पांचवा नंबर प्रश्न के आंसर बताइए यहाँ पे। हाँ, कौन हरे हमर? कोठारी आयोग भैया, है ना? चलो, कोठारी आयोग के माध्यम से करेंगे इसे। हाँ चलो आगे बढ़ते हम। हाँ, अब देखो, कोठारी आयोग ने तर्क दिया कि भारत की विविधता को देखते हुए बच्चों को 3 भाषाएं, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए। ठीक है, ताकि हर जगह भाषा के में सर्वाइव हो सके। चलो भाई देखो, लेव वायगोस्की प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद, है ना? प्राइवेट स्पीच मतलब समझते हो नहीं आप मन, खुद से ही बातचीत करते ना मना। देखो, एक 5 साल की का कहा थे जगह में, थोड़ा से तार्किक बेस पे दिमाग के ढक्कन खोले वाले, एक 5 साल की बच्ची कपड़े की तह करते हुए खुद से लगातार बात करती है। हाँ, वायगोस्की के अनुसार इस निजी संवाद, है ना, प्राइवेट स्पीच का तार्किक कारण क्या है? निजी जो संवाद है ना, तो कर का है संवाद, तार्किक कारण क्या है? चलो बताओ भाई। वह आत्म केंद्रित इगोसेंट्रिक है, वह अपने कार्यों को दिशा और नियमन दे रही है, वह बड़ों की नकल कर रही है, उसे कोई मनोवैज्ञानिक विकार है। चलो बताओ भाई,
एला हमन ला पहली बता रहे थे दोष नो हरे है ना। तो एक आगे डिटेल में पढ़बो हम एकर मन के बारे में। छठवां नंबर के आंसर ला बढ़िया सोच समझ के देना है। प्राइवेट स्पीच है, याद रखना, कोई मनोवैज्ञानिक विकार नो हरे भैया, है ना। वह बड़ों की नकल भी नहीं करा तो हा अपने आप में प्राइवेट स्पीच कर रहे थे, खेलत रहते छोटे छोटे लड़का मला देखना। हाँ, और करन देना है वैसना बातचीत, है ना। हाँ, कहा रे वह आत्म केंद्रित इगोसेंट्रिक भी नो रे, वह अपने कार्यों को दिशा और नियमन दे रही है। चलो क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते है ना। चलो भाई देखो, वायगॉस्की के अनुसार बच्चे खुद से बात करके अपनी सोच और व्यवहार को गाइड करते हैं, यह उनके विकास का एक जरूरी हिस्सा रहते। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़थन हमन है। अब देखो इवन पॉलो शास्त्रीय अनुबंधन का है जगह में, इवन पॉलो शास्त्रीय अनुबंधन। देखो स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे अपना बस्ता बंद कर लेते हैं, भले ही शिक्षक ने जाने को ना कहा हो। यह व्यवहार सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन कौन इसने करे हो? अरे भैया चल भैया घंटी बज गया, अब घर जापो, इसे करके, है नी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, भूल और प्रयास का सिद्धांत। इवन पॉलो याद रखो, एक ऊपर में पूरा वीडियो लेक्चर बना हो, जाके जरूर देखो भैया, है ना। 7वां नंबर का ये जगह में शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत। हाँ, कुत्ता वाले और घंटी बजा के जो हम यहाँ प्रयोग करे रहे ना, मतलब हम नहीं करे रहे हैं, इवन पॉलो जी करे रही से, ठीक है ना, जो खाना देते वो समय में जी। चलो भाई, और कभी कभी घंटी बज जाए लेकिन छुट्टी नहीं होए तो एकदम अजीब लग जाए नहीं, अरे यार ऐसे करके। देखो पालाव के अनुसार जब किसी प्राकृतिक उद्दीपक जैसे छुट्टी को किसी कृत्रिम उद्दीपक जैसे घंटी की आवाज से जोड़ दिया जाता है तो बच्चा उसके प्रति अभ्यस्त हो जाता है। ठीक है, चलो तो हमेशा दिन भर काकर ऊपर ध्यान रहे, घंटी के ऊपर। हाँ, 1 घंटी बजी से 1 पीरियड हो, 2 घंटी बजी 2 पीरियड हो, 3 घंटी, हाँ 4, ऐसे करके रहे नहीं। अब लगातार घंटी बजा मतलब छुट्टी था, वही में इंतजार करे कब लगातार घंटी बजी, कब छुट्टी हुई, कब घर जाबो, है नहीं, मुक्ति कब मिले, इसे करके। चलो ऐसने रहते ना दिमाग, है नहीं। देखो हावर्ड गार्डनर प्रकृतिवादी बुद्धि, है ना, हावर्ड गार्डनर प्रकृतिवादी बुद्धि। देखो एक व्यक्ति पौधे, जानवरों की प्रजातियों और मौसम के बदलावों को बहुत गहराई से समझता है। गार्डनर के अनुसार उसमें कौन सी बुद्धि सर्वाधिक है? चलो बताओ भाई, है ना। स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और तार्किक बुद्धि। चलो बताओ भाई 8वां नंबर। हाँ, स्पष्ट रूप से लिखा है जगह में प्रजाति, मौसम वगैरह, मतलब कि ये जगह में प्रकृतिवादी बुद्धि है ना, प्रकृतिवादी, प्रकृति 16 का है, प्रेम है, इन्वायरमेंट, नेचर। चलो भाई समझना है ना ये सब चीज मल्ला। देखो प्रकृतिवादी बुद्धि वाले लोग पर्यावरण, जीव जंतु और वनस्पतियों के पैटर्न को आसानी से पहचान लेते हैं, जैसे किसान और जीव वैज्ञानिक, है ना। सबसे ज्यादा किसान मन जुड़े रहते, जीव वैज्ञानिक मन तो पढ़ लिख के बनते लेकिन किसान मन जुड़े रहते सब चीज मन से। ठीक है, चलो भाई मन यहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज रहते, किताबी नॉलेज नहीं रहा मन, लेकिन पूरा नॉलेज रहते, जुड़े रहते हो मन एक एक चीज से, मिट्टी से, है नहीं। चलो भाई अब देखो नॉम चॉम्स्की भाषा अर्जन क्षमता, नॉम चॉम्स्की भाषा अर्जन क्षमता भैया, चलो इंपॉर्टेंट है। देखो नॉम चॉम्स्की के दृढ़ तर्क के नॉम चॉम्स्की का दृढ़ तर्क है कि बच्चे बहुत तेजी से भाषा सीख जाते हैं क्योंकि उनके पास कारक है। बताओ, बहुत तेज याददाश्त होती है, भाषा अर्जन तंत्र, है ना, एलएडी जन्मजात होता है, वे केवल बड़ों की नकल करते हैं, वे पुरस्कार के लालच में सीखते हैं। देखो ये लालच वर्ड तो नेगेटिव वर्ड है, काट दो, केवल वर्ड नेगेटिव वर्ड है, काट दो, बहुत तेज याददाश्त होते वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा है ना। इनमें इंपॉर्टेंट रहते भाषा अर्जन तंत्र, मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएडी जन्मजात होता है तेकर वजह से। चलो समझ में इस नहीं। हाँ, काकर हिसाब से नॉम चॉम्स्की जी के अनुसार, ठीक है, याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। चॉम्स्की के अनुसार इंसानी बच्चों के दिमाग में भाषा सीखने का एक इनबिल्ट जन्मजात व्याकरण ढांचा होता है जिसे एलईडी कथन, ठीक है। हाँ, याद रखना होकर फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, है ना। चलो भाई अब एक आंसर बताओ मोला 10वां नंबर प्रश्न की।
लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत, है ना। देखो 1835 के मैकाले माइंटस का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या था? चलो बताओ भाई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा टफ है लेकिन बढ़िया है। ये है हमारा 10वां नंबर। देखो, शिक्षा केवल गरीब वर्ग को दी जाए, शिक्षा पहले उच्च वर्ग को दी जाए जिससे वह छन कर धीरे धीरे निचले वर्ग तक पहुंचे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले याद रखो, निस्यंदन। हाँ, केवल महिलाओं को शिक्षित करना, तकनीकी शिक्षा बढ़ावा देना। इस जगह में देखो, केवल वर्ड नेगेटिव वर्ड काट दो। तकनीकी शिक्षा टाइम रहीस नियत काला दी हुआ है ना, तो यहू कट गए। शिक्षा केवल गरीब, केवल बस निरी से है ना, ओकर बारे में तो लॉर्ड मैकाले सोच भी नहीं सके, अपन आप तोपचंद समझे है। तो इस जगह में शिक्षा केवल गरीब वर्ग को दी जाए, इसे हो ही नहीं सके, है ना। तो ये जगह में ये भी गलत है। ये जगह में कहा है शिक्षा पहले उच्च वर्गल बाटी सोहा को दी जाए जिससे वह छन कर कहा है धीरे धीरे निचले वर्ग तक पहुंच जाए करके सोची से। ठीक है, हाँ, बराबरी सोचिस का, समावेशी शिक्षा सोचिस का नहीं भैया। ठीक है, अभी शिक्षा नीति एक विरोध करते। ठीक है, चलो। अंग्रेजों के पास सबको पढ़ाने का बजट नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मुट्ठी भर ऊंचे लोगों को अंग्रेजी पढ़ा दो, नीचे के लोग उनसे खुद सीख जाएंगे। लेकिन ऐसे हो इसका नहीं हो भैया, है ना। चलो भाई, अब 11वां नंबर प्रश्न देखो, भूगोल नदियों का बहाव देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भूगोल और नदी का बहाव से हमारा थोड़ा बहुत प्रश्न देख लेता है, बाकी तो सब चिलकर दे, थोड़ा सामान्य ज्ञान की तरफ आता है। देखो, भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी पूर्व में गिरती है, लेकिन नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर पश्चिम में गिरती है। इसका तार्किक कारण क्या है? एक ऊपर में बढ़िया से बढ़िया ग्राफिक्स वगैरह बना के आप मतलब पढ़ा हो, एक बार जाके वीडियो लेक्चर जरूर अटेंड करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, 11वां नंबर। का ये जगह में ये नदियाँ बहुत छोटी होती है, ये नदियाँ भ्रंश घाटी या दरार से होकर बहती है और इनका ढाल पश्चिम की ओर है ना। तेकर कारण ये नदियाँ हिमालय से निकलती है, इन नदियों में पानी कम होता है। चलो बताओ भूगोल नदियों का बहाव। भारत की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी पूर्व में गिरती है, लेकिन नर्मदा और तापी नदी अरब सागर में। 11वां नंबर, ऑप्शन नंबर बी भैया, है ना। ये नदी भ्रंश घाटी, ठीक है, रिफ्ट वैली या दरार से होकर बहती है और इनका ढाल पश्चिम की ओर है भैया, है नहीं। चलो ऑप्शन नंबर बी हमारे कहा है राज ये जगह में बी आज ही राइट आंसर है नहीं। देखो, नर्मदा और तापी नदियाँ सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ों के बीच की रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से बहती है, जिसके कारण ये विपरीत दिशा में बहकर अरब सागर में कहो जाते मिल जाते कहा, है नहीं। चलो इतना समझ में ही नहीं। चलो अब देखो, संविधान मौलिक अधिकार का तर्क। देखो भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस अवैध रूप से हिरासत में लेती है तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? चलो बताओ भाई। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। 12वां नंबर, ऑप्शन नंबर का तू मन है 19। नहीं, एक बार वो अच्छा से रिविजन करो आप मन, है ना। हाँ, चलो ऑप्शन नंबर का ये जगह में हाँ सी आई भैया, है ना। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचार करा था ना जगह में मना था 32 में रखे होला, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ता ना मन है जगह में। चलो देखो बाकी चीज ला, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, है ना। याद रखना भैया, अनुच्छेद 32 का हरे संविधान के आत्मा हरे। काबर एक गलत भी प्रयोग है, एक ऊपर जय भीम मूवी देखियो नहीं, जय भीम मूवी बने हुए, है ना। इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट से बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे रिट जारी करवा सकता है। अभी भी नकटी गांव में देखो ना, बहुत जन मन के यहाँ पे प्रताड़ित करेगी सो मन, है ना। चलो भाई, लेकिन कहा है ना, ये सब चीज मना गरीब आदमी मन के शोषण ही करना है और कुछ नहीं है। चलो भाई एक आंसर बताओ। इतिहास देखो, आधुनिक सुधार देखथन। राजा राम मोहन राय ने 1829 में किस
कुप्रथा कानूनी रूप से बंद करवाने में लॉर्ड विलियम एक हारे, चलो वो थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गए, की मदद की थी, है ना। हाँ वो थोड़ा से टाइपिंग ये होगी, सो टाइप करा थी सो था। बाल विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, पर्दा प्रथा। चलो बताओ भाई। हाँ बाल विवाह ही लिखा है भाई, बालक की। चलो देखता ना एक्सप्लेनेशन में हुई कर, ठीक है। 13वां नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी सती प्रथा। स्पष्ट रूप से ही है, बाल विवाह मतलब सती प्रथा। आदमी मन मर जाए तो ओकर जो बीवी रही से ते मन ला मन का करे, वहां पे दहन कर दे, है नी। राजा राम मोहन राय के तार्किक और निरंतर प्रयासों के कारण ही 1829 के नियम एक्स हाँ के तहत सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। नियम 1062 के तहत, है ना। हाँ चलो भाई, पता नहीं प्रिंट मिस्टेक वहाँ पे भी हो गए हैं। चलो थोड़ा से पर्सनल देख लूँ आप मन, ये तो बाद में मैं बताऊँगा, ठीक है। चलो भाई ये जगह देखो, विज्ञान भूगोल मानसूत्र का आना, यह इंपॉर्टेंट है। भारत में जून के महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून आने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। इस साल तो बहुत लेट हो गया यार, जून में भी नहीं आई से, है नहीं। जुलाई में भी पानी नहीं गिरा ठीक से, कभी कभी गिरते तो में लाइन वाइन मन दम बंद कर देते। देखो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में अधिक वायुमंडल वायु दाब का बनना, अत्यधिक उच्च वायु दाब का बनना उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में, है नहीं। पेड़े पौधा मन ला काट दी काला बनी है। तिब्बत के पठार और उत्तर पश्चिम भारत में अत्यधिक गर्मी के कारण निम्न वायु दाब का बनना। चलो भाई 14 नंबर के आंसर बता जाओ, है ना। हाँ हिंद महासागर का ठंडा हो जाना, चक्रवातों का आना। 14 नंबर कई जगह में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आई भैया, तिब्बत के पठार और उत्तर पश्चिम भारत में अत्यधिक गर्मी के कारण निम्न वायु दाब का बनना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। जून में उत्तर भारत बहुत गर्म हो जाता है, जिससे वह कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जो समुद्र की नम हवा को अपनी तरफ खींचता है भैया, है नहीं। चलो भाई अब देखते हैं अर्थव्यवस्था, है ना। मुद्रास्फीति से देख लो, थोड़ा बहुत प्रश्न है यहाँ पे। देखो जब बाजार में अचानक वस्तुओं की मांग बहुत बढ़ जाती है और आपूर्ति कम होती है तो कीमतों में वृद्धि होती है। इस प्रकार की महंगाई को क्या कहते हैं। चलो भाई, लगातार प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, मंदी। चलो प्रश्न आ सकते हैं, है ना। 15 नंबर कई जगह में ऑप्शन नंबर हमार बी रही हुई है ना, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जैसे डिमांड है वैसने सप्लाई करना है, रेट बढ़ जाते सबके। चलो भाई, जब खरीदार ज़्यादा हो और सामान कम तो मांग बढ़ने के कारण कीमतें ऊपर खींचती हैं, जिसे हम है डिमांड पुल, है ना, इन्फ्लेशन कहते हैं। अब देखो अभी जो है एआई एक ज़माना आ गया, पूरा जो है यहाँ पे मेमोरी जो चिप होते ना उसका रेट पूरा बढ़ चुके हैं रैम के, है ना। तेकर वजह से मोबाइल महंगा हो गए, लैपटॉप महंगा हो गए, है ना, सब चीज़ का हो गए महंगा हो गए एआई की वजह से, है ना। चलो भाई देखो विज्ञान अंतरिक्ष में भारहीनता, है ना। एला देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। अंतरिक्ष यात्री, अच्छा रुक जाओ ना, चलो अब देखो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन में तैरते हुए महसूस करते हैं, इसका वास्तविक तार्किक कारण क्या है। स्टेशन में तैरते हुए महसूस करते हैं, इसका वास्तविक तार्किक कारण क्या है। चलो बताओ। वहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल नहीं होता, है ना। अंतरिक्ष यान और यात्री दोनों लगातार पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिर रहे होते हैं। वहाँ हवा का दबाव बहुत अधिक होता है। अंतरिक्ष यात्री विशेष गैस से भरे होते हैं। चलो बताओ 16 नंबर प्रश्न। बाइलिंगुअल बहुत जल्दी हुई, इंग्लिश और हिंदी दोनों में थोड़ा सा ना एडजस्ट करे में भी दिक्कत होते, तेकर वजह से मैं यहाँ नहीं ला पाता हूँ, है ना। चलो 16 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है ना। अंतरिक्ष यान और यात्री दोनों लगातार पृथ्वी की ओर का होते मुक्त रूप से गिर रहे होते हैं नहीं।
चलो भाई आगे बढ़थन यहाँ पे हम ना अपन नेक्स्ट प्रश्न में। देखो, अंतरिक्ष स्टेशन पर पृथ्वी का करीब 90% गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन उपग्रह तेजी उपग्रह की तेज गति के कारण वह लगातार फ्री फॉल की स्थिति में होता है, जिससे भारहीनता महसूस होती है भैया, है नहीं। चलो भाई अब 17 नंबर प्रश्न देखो, यहाँ पे का कहा तेला देख लो ध्यान से। इतिहास देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन देख लो, प्रश्न आ सकते। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण मतलब कि 90 डिग्री पर काटती थी। इस ग्रिड प्रणाली का मुख्य तार्किक लाभ क्या था? चलो बताओ भाई, बढ़िया प्रश्न है ना। 17 नंबर देखो का कहा थे, शहरों को सुंदर दिखाना, हवा चलने पर सड़कें अपने आप साफ हो जाती थी। देखो बहुत स्मार्ट रिस है नहीं। और जल निकासी यातायात सुगम रहता था। हाँ हाँ चलो भाई, है ना। एक जन भाई कमेंट कर रहे थे गडकरी जी ला कुछ सीखना चाहिए, कहा हाँ सीखना तो जरूर चाहिए। विदेशी आक्रमणकारियों को भ्रमित करना, केवल राजा के रथ के चलने के लिए, है ना। हाँ हाँ अभी कुछ कुछ न्यूज़ आए, स्पेस सैटेलाइट वाले सड़क बनाथन करके भ्रष्टाचारी ज़्यादा हुए, सड़क पुल सब टूट गए, है ना। हाँ 17 नंबर प्रश्न के आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हवा चलने पर सड़कें अपने आप साफ हो जाती थी और जल निकासी यातायात सुगम रहता था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़थन अमन है अमन नेक्स्ट, है ना। देखो चलो एक आंसर बताओ का कहा थे। भूगोल, दिन और रात की अवधि देखते हैं, है ना। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध भारत में वर्ष का सबसे लंबा दिन क्यों होता है? चलो भाई बताओ। 18वां नंबर प्रश्न देखो, इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती है। इस दिन पृथ्वी की गति धीमी हो जाती है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर होता है। हाँ मकर रेखा, कर्क रेखा। चलो बताओ भाई, का रहते इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत और का रहते सीधा रहते भैया, तेकर वजह से, है नी। चलो भाई आगे बढ़थन अपन एक्सप्लेनेशन में देख लो। पृथ्वी के झुकाव के कारण 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर होती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा रोशनी और सबसे लंबा दिन होता है। याद रखना भैया, है ना। कारण वगैरह सब लोग पूछ सकते या डेट पूछ सकते आप मतलब। चलो 19वां नंबर प्रश्न के आंसर दो मोला का कहा थे। राज व्यवस्था धन विधेयक, है ना, का कहा थे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम और तार्किक निर्णय लेने का अधिकार किसे है? चलो बताइए, अंतिम और का कहा थी जगह में तार्किक निर्णय लेने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को? हाँ चलो 19वां नंबर ऑप्शन नंबर सी आई भी, है ना, लोकसभा अध्यक्ष को। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़थन हम है जगह में, है ना। चलो देखो, संविधान के अनुच्छेद 110 3 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का फैसला इस मामले में अंतिम और बाध्यकारी होता है, ताकि कोई राजनीतिक गतिरोध ना हो। ठीक है, मतलब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रे सब मना। ठीक है, चुन चुन के निकाल निकाल के लाहू में है, बहुत मेहनत लगते। ठीक है, तब प्यार जरूर दू अपन। ठीक है, चलो भाई काबर आप मन के सिलेक्शन है हमार पहचान है रे, है ना। चलो भाई, पर्यावरण ओजोन परत का क्षरण देखो, का कहा थे अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में बड़ा छेद होने का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस है, CID नहीं, है ना। यह गैस ओजोन O3 को किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है भैया? चलो बताओ 20वां नंबर। देखो थोड़ा से, यह ओजोन को भारी बना देती है, इस कारण से इसका क्लोरीन परमाणु ओजोन के अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन O2 में बदल देता है। यह सूरज की रोशनी को सोख लेती है। यह ओजोन को गर्म करती है। चलो एक आंसर बताओ मोला, 20वां नंबर प्रश्न। हाँ ऑप्शन नंबर का रही हमार बी रही भैया, है नी। चलो भैया आगे बढ़थन जगह में हमन है। हाँ चलो देख लो ये जगह में का कहा था। CFC से निकलने वाला एक अकेला सक्रिय क्लोरीन
परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया है ना, चैन रिएक्शन द्वारा ओजोन के हजारों अणुओं को तोड़कर नष्ट कर देता है। चलो भाई ये क्लियर हुई ना आप मन के, है नी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसे तल याद रखना है ना। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा से छत्तीसगढ़ का इतिहास, कंडेला नहर सत्याग्रह आ सकते 1920 वाले देखते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है, जुड़े हुए हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी में किए गए कंडेल नहर सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? चलो बताओ भाई, बढ़िया प्रश्न है। 21वां नंबर, हाँ देखो, अंग्रेजों द्वारा धान की फसल पर प्रतिबंध लगाना, अंग्रेजों द्वारा है ना, धान की फसल, अंग्रेजों द्वारा किसानों पर जबरन नहर का पानी इस्तेमाल करने का जुर्माना थोपना, ठीक है, जंगलों की कटाई को रोकना, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह करना। 21वां नंबर, ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों द्वारा किसानों पर जबरन नहर का पानी इस्तेमाल करने का जुर्माना थोपना रे भैया, है नी, पानी के पैसा लेते रहे तेकर वजह से। चलो भाई और देखता ना मन है, देख लो जगह में, ब्रिटिश सरकार ने कंडेल के किसानों पर बिना पानी लिए पानी चोरी का झूठा आरोप लगाकर जुर्माना लगाया था। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ का यह पहला सफल सत्याग्रह हुआ, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल होने आए थे। चलो भैया पहला याद रखना ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब भूगोल से थोड़ा सा देख लो, क्या कहा थे, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग महानदी बेसिन को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखो, क्योंकि यह केवल पहाड़ी इलाका है, क्योंकि यहाँ की उपजाऊ लाल पीली मिट्टी मटासी और महानदी का कछार धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह देश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ ट्रैक्टरों का निर्माण ज़्यादा होता है है नी, ऑप्शन नंबर ए में का ही बी आई है नी। हाँ देखो, क्योंकि यहाँ की उपजाऊ लाल पीली मिट्टी मटासी और महानदी का कछार धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होते भैया, तेकर कारण। चलो क्लियर हुई ना, सब चीज में ना बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, मैं बार बार कहा था ना। देखो, महानदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता अच्छी होती है, जो धान की बम्पर पैदावार के लिए तार्किक रूप से सबसे सही है। चलो भाई बढ़िया प्रश्न से। अब जनजाति चेतना देखो, बस्तर का भूमकाल विद्रोह देख लेते हैं 1910। बस्तर के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह के नेता गुंडाधुर ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत क्यों की थी? चलो बताओ भाई, है नी। हाँ, वे बस्तर से बाहर जाकर व्यापार करना चाहते थे, अंग्रेज वनों का दोहन कर रहे थे और आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों का छीन रहे थे, है नी। इसने अभी जो सरकार है बीजेपी के तह कर रहे थे, है नी, और कुछ नहीं है। लेकिन अब कोई वो तो नक्सलाइट मतलब मार दिस, हटा दिस, ठीक है, काबर हटा है, जंगल पूरा टकला करे बर छत्तीसगढ़, ताकि वो जगह से पूरा निकाल सके सब चीज मतलब, है नी, और कुछ नहीं है। वे राजा की गद्दी हड़पना चाहते थे, पहले अंग्रेज मन करी से और अब सरकार कर रहे थे। वे शिक्षा व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। चलो भाई अब विकास कर थन कथे। ये हरे हमार 23वां नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर का ही जगह में बी आई, है नी। अंग्रेज वनों का दोहन कर रहे थे और आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को छीन रहे थे। देख सकते हो, आदिवासियों का जीवन जल जंगल और जमीन पर टिका होता है। जब अंग्रेजों ने बस्तर के जंगलों को आरक्षित घोषित कर उनके प्रवेश पर रोक लगाई, तब कोनहा गुंडाधुर के नेतृत्व में तार्किक रूप से अपनी अस्मिता बचाने के लिए यह विद्रोह हुआ। ठीक है, चलो भाई अब देखो, छत्तीसगढ़ की नदियाँ शिवनाथ और महानदी, है ना। देखो, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी राज्य में सबसे लंबी दूरी मतलब कि 290 किलोमीटर तक बहती है, भले ही वह महानदी की केवल एक सहायक नदी है। सब आंसर सही दे दे हो जगह में, है नहीं, कुछ कुछ में ऑप्शन में तो ठीक है, मैं सुधार दूँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टाइम शिवनाथ नदी, बहुत बढ़िया, शिवनाथ नदी है ना एक आंसर में। देखो, यह तार्किक मोड़ यह है कि महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। तो यही प्रश्न पूछते, हरी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन हरे करके, तब महानदी है भैया। लेकिन वहाँ छत्तीसगढ़ के भीतर केवल 286 किलोमीटर बहती है, जबकि उसकी सहायक शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के अंदर 290 किलोमीटर बहती है। ठीक है, मतलब कि 4 किलोमीटर ज़्यादा बहती है नहीं। पहला याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हाँ, जीवन रेखा महानदी, है ना। 25वां नंबर प्रश्न देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। चलो देखो, छत्तीसगढ़ इतिहास और कलचुरी वंश और रतनपुर, थोड़ा बहुत प्रश्न है, चलो मिटा देता हूँ। देखो, कलचुरी राजा, है ना, यहाँ पे ज्वाजल देव प्रथम ने अपनी शक्ति का, है ना,
प्रदर्शन करने के लिए किस तार्किक कदम के तहत सोने के सिक्के चलवाए थे? त्रिपुरी के राजाओं की अधीनता स्वीकार करने के लिए, खुद को पूरी तरह स्वतंत्र राजा घोषित करने और अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए, केवल का टैक्स वसूलने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। 25वां नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, खुद को पूरी तरह स्वतंत्र राजा घोषित करने और अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए। चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ना बन, है ना। देखो क्या कहा थे, इतिहास में सिक्के चलाना राजा की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक होता था, है ना। जाज्वल यदेव प्रथम ने त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीनता तोड़कर अपनी स्वतंत्रता सत्ता दिखाने के लिए सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, एला याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट प्रश्न रही सो पूछ सकते, है ना, पूछ सकते। तेकर सती में जो है आप मन की डिमांड से थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ से भी प्रश्न लाओ भैया करके, तो मैं ला दूँ, है ना। देखो, छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ क्षेत्र राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी क्यों कहलाता है? ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, यही प्रश्न आ सकते, तो अबूझमाड़ा ही, है ना। अब देखो, क्योंकि यह मैदानी इलाका है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी प्राप्त करने के अनुकूल है, क्योंकि यहाँ कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ कर्क रेखा के सबसे काहे नजदीक है। चलो एक आंसर बताओ मोला, का कहा थे? हाँ चलो देख लेता हूँ का कहा था। 26वां नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है ना, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी प्राप्त करने के लिए काहे अनुकूल है। ठीक है, चलो भाई देखता ना मन जगह में आगे बढ़ता है ना। चलो देखो, अबूझमाड़ की पहाड़ियों की बनावट ऐसी है कि वहाँ मानसूनी हवाएं आकर घिर जाती है और दोनों दिशाओं से आने वाले बादलों से भारी वर्षा हो जाती है, एक दूसरे से टकराते तब, है ना। चलो भाई, इंद्रदेव वहाँ पानी नहीं गिरा है नहीं। हाँ चलो देखो, छत्तीसगढ़ खनिज टीन का एकाधिकार, है ना। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो व्यावसायिक रूप से टीन का उत्पादन करता है। राज्य का कौन सा जिला इसके लिए सबसे प्रमुख है? चलो बताओ भाई, सरगुजा, दंतेवाड़ा, कोरबा, बिलासपुर। 27वां नंबर प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी, है ना, बहुत बढ़िया, दंतेवाड़ा। चलो बहुत बढ़िया भाई, है ना, याद रखना, सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना टीम के लिए। तार्किक रूप से छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, है ना, कटे कल्याण क्षेत्र और सुकमा जिला देश के एकमात्र टीन उत्पादक क्षेत्र है। तेकर सती सुकमा पूरा टकरा कर दी से मन, जो राज्य को खनिज मानचित्र पर अद्वितीय बनाते हैं। चलो भाई, है ना। चलो, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास देख लो थोड़ा बहुत, सिरपुर वाले क्षेत्र में का कहा थे, है ना। महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो स्वर्ण काल, छत्तीसगढ़ के स्वर्ण काल कौन से हेल का थे? महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के काल को। ठीक है, तो याद रखना, पूछ सकते, क्योंकि उस समय केवल सोने की खजाने मिली थी, क्योंकि उनके काल में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का समान विकास हुआ और स्थापत्य कला जैसे लक्ष्मण मंदिर अपने चरम पर थी। ठीक है, हाँ भैया, कोई भेदभाव नहीं रही से। अभी जो का है नफरत फैलाना काम है सरकार में, है नहीं, क्योंकि उन्होंने विदेशी व्यापार बंद कर दिया था, क्योंकि वे बहुत बड़े कवि थे। चलो भाई, ऑप्शन नंबर बी हमार एकदम का रही राइट आंसर है ना। पॉजिटिव पूछे, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना भैया, है ना। चलो, धार्मिक सहिष्णुता और भव्य ईंटों से बने मंदिरों, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर के निर्माण के तार्किक आधार पर ही उनके शासनकाल को पांडु वंश का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, चलो भाई, हाँ अभी प्रश्न देखो 29वां नंबर, है ना। छत्तीसगढ़ लोक सांस्कृतिक पंडवानी प्रश्न, है ना, पंडवानी लोक नृत्य गीत में कपालिक शैली की प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे वेदमती शैली से अलग और अधिक तार्किक रूप से जीवंत बनाती है? हाँ, हमारे जो है छत्तीसगढ़ के मतलब कि पूरा विश्व के, भारतवर्ष के जो पंडवानी ला फेमस करी से हमारे तीजन भाई जी के, है ना, स्वर्गवास हो चुके हैं। बहुत दुख के समय है छत्तीसगढ़ में, है ना, जो इतना बड़े पहचान दिलाई सोला। तो आप मन जो है भी श्रद्धांजलि, बहुत दिन हो गए चीज़ ला, लेकिन मैं थोड़ा से बिजली ऑफ के सती चीज़ ला बना नहीं पाऊँ, है ना, ओकर लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भैया। छत्तीसगढ़ के हमार महान पंडवानी जो गायिका रही से, है ना, हमारे तीजन भाई जी। चलो भाई, अब ये जगह हम देखो ऑप्शन नंबर 1, कलाकार बैठकर शांति से गाता है, कलाकार खड़े होकर हाथ में तंबूरा लेकर अभिनय और नृत्य करते हुए शौर्य गाथा प्रस्तुत करता है, इसमें केवल महिलाएं ही भाग ले सकती है, इसमें वाद्यों का प्रयोग नहीं होता। हाँ, इला जानना है ना, तो आप मतलब कुछ नहीं करना है, मात्र हमार
पंडवानी गायिका जी तीजन बाई के आप मन हाँ यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो, है नी। ऑप्शन नंबर बी हमार राइट आंसर रही भैया। हाँ चलो भाई, बहुत दुख के समय रही से, है ना। चलो आगे बढ़थन हमन। हाँ देखो छत्तीसगढ़ भूगोल, है ना, पाट प्रदेश। देखो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग जसपुर, है ना, सामरी पाट की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है, जिसके कारण वह बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिसके कारण वहाँ बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। चलो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दो, ठीक है। यह पूरी तरह से रेतीला मैदान है, यह समतल शिखर वाले ऊंचे पठार पाट है जहां लेटराइट मिट्टी की अधिकता है, यहाँ दलदली भूमि है, यह समुद्र तल के बराबर है। चलो बताओ भाई 30वां नंबर प्रश्न। हाँ, कई जगह में ऑप्शन नंबर बी, यह समतल शिखर वाले ऊंचे पठार पाट है जहां लेटराइट मिट्टी की अधिकता है, ठीक है। चलो भाई इतना आज के लिए कथन मन, है ना। एमे से जो है प्रश्न आप मन ला देखे बर मिल सकते, या एक टॉपिक से प्रश्न देखे बर मिल सकते। और एक से पहले मैं जितना वीडियो करा हूँ ना सब ला देखो, पूरा प्लेलिस्ट बने हुए सब ला देखो, मैं बार बार कहा था, है ना। मिलता ना मन नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।